हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए चैप्टर नंबर 6 को शुरू करने के लिए। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 6 जिसका नाम है जी अवकलज के अनुप्रयोग। देखिए पिछले वाले चैप्टर में हमने पूरा का पूरा अवकलन पढ़ा था नहीं, और उसी अवकलन से तो अवकलज निकलता था ना, आपको ये बात पता होगा। आज उसी अवकलन या बोल सकते हो अवकलज, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बताए हैं हम, चिल्लाने मत लगिएगा। इनका हम अनुप्रयोग करने वाले हैं यानी यूज करने वाले हैं। कहां कहां यूज होने वाला है? देखिए होता तो बहुत जगह, बस दिखता नहीं है हमें, दिखता नहीं है। जैसे देखिए अवकलज का इस्तेमाल करके किसी भी राशि में होने वाले परिवर्तन का दर आप निकाल सकते हो। सर समझे नहीं? जैसे मान लीजिए कि एक कोई वाहन है जो किसी स्पीड से क्या कर रहा है, चल रहा है मान लो, और उसका कोई फलन है, उसके स्पीड का क्या है, कोई फलन है टाइम के साथ, कि टाइम दर टाइम उसका स्पीड का हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। किसी दौरान किसी मतलब एक विशेष टाइम पर अगर हम ये चेक करना है कि उस दौरान उस कार के स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, तो ये आपको डी बाई डी एक्स निकाल कर दे देगा। अभी भी नहीं समझे? पता है हमें, पता है हमें। यानी पहला इसका काम है जी परिवर्तन की दर निकालना। चलिए लिख देते हैं, परिवर्तन की दर निकालना पहला काम है। कोई राशि किस दर से परिवर्तित हो रही है किसी विशेष बिंदु पर, वो ये डी बाई डी एक्स बता सकता है। आइए आपको कहीं ले चलते हैं सैर कराने के लिए। चलिए चला जाए, कहाँ चला जाए? नदी किनारे चलते हैं। सर हमारे गांव में तो नदी है ही नहीं। अरे तो आसपास के घर, घर में नहीं, आसपास के गांव चले जाओ और मान लो नदी किनारे जा करके हम नदी को देख रहे हैं। लो ठीक, आसपास कंकर पड़े हुए हैं, ढेला ओला पड़ा हुआ है, उसको हमने उठाया और उठा के नदी में से टपाक टपाक फेंक रहे हैं लोग। अब सोचिए कि जब हम फेंक रहे हैं तो जैसे ही हम फेंकते हैं नदी में, तो देखे होंगे जैसे यहां पर आपने फेंका ऐसे, तो पहले एक छोटा सा आपको ऐसे वृत्त बनेगा, फिर आगे ये लगातार ये लगातार ये लगातार ये लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे होंगे? हाँ सर, हाँ सर, हमने देखा है सर ऐसा। घर पे भी कर सकते हो, काहे नदी में जा रहे हो ना, घर पे ही कर लो। एक थाली ले लो, उसमें पानी भर लो, सिक्का गिरा दो, देखिएगा ऐसे 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 होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब सोचो एक समय के लिए कि आप समय को बहुत धीमा कर दो, बहुत स्लो मोशन में कर दो समय को, और एक को देखा जाए कि एक ऐसे लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो सोचो कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे आपने डाला उसके बाद जो समय बीत रहा है उसके हिसाब से ये लगातार वृत्ताकार का करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये समय पर डिपेंड कर रहा था। हाँ सर, तो किस दर से ये बदल रहा था ये बता सकता है आपका डी बाई डी एक्स। एक चीज और देखिए, समय बढ़ेगा, डालने के वक्त से बोल रहे हैं, जैसे आपने डाला तो समय बढ़ रहा है ना, समय बढ़ेगा तो रेडियस भी बड़ा होता जाएगा, मतलब त्रिज्या। हाँ सर, त्रिज्या बड़ा होगा तो इसके द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल भी बड़ा होते जाएगा, होता जाएगा। जी हाँ, होता जाएगा। तो फिर जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे इसका एरिया भी चेंज होगा। तो आर के साथ यानी आर के चेंज होने के साथ एक कैसे चेंज हो रहा है किसी विशेष आर पर, जैसे जब आर 4 सेंटीमीटर है, जब आर 10 सेंटीमीटर है, जब आर 7 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है ये आपको डी बाई डी एक्स दे देगा। ये इसका सबसे खूबसूरत यूज है, हालांकि और भी यूज है इसके। जैसे कोई फलन होता है ना, मान लो कोई फलन है, देखते जाओ आप लोग, देखते जाओ, कोई फलन है मान लो जिसका ग्राफ इस तरह से है, इस तरह से है, तो इस फलन फलन का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, न्यूनतम मान कितना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको अवकलज बता देगा। ओ तेरी सर, यानी इसका यूज बिजनेस में होता होगा? जी हाँ, सही पकड़े आप लोग, बिजनेस में इसका यूज होगा। किसी भी फलन का, मान लो कोई कंपनी है
जिसका शेयर जो है किसी विशेष फलन को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम उस मतलब उसे चेक करना है कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो फिर इसकी मदद से चेक किया जा सकता है। मिनिमम कहां तक जा सकता है, तो इसकी मदद से चेक किया जा सकता है। कई बार होगा कि मैक्सिमम मिनिमम परिभाषित नहीं है। जैसे उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि एक कोई ग्राफ है, कोई फलन है जिसका ग्राफ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। हम पूछे कि बताइए इसका मैक्सिमम मान का होगा, तो कहिएगा कि सर ये तो ग्राफ का कोई अंत ही नहीं है सर, ये तो कहीं भी जा सकता है सर। देखिए आगे बढ़ते रह जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो फिर इसका मैक्सिमम मान संभव नहीं है। समझ रहे होंगे आप लोग। तो कई बार होगा, कई बार नहीं होगा। अब और देखो, मान लो कि कोई ग्राफ है जो इस तरह से है, इस तरह से मान लो, नहीं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राफ का मैक्सिमम हाइट है वो इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, देख रहे हैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो बोल सकते हैं कि ये इसका क्या है, मैक्सिमम मान है। क्या इसका मैक्सिमम मान है। और मिनिमम की बात करें तो देखेंगे तो ये कह सकते हैं ना, ये वाला, कि इसका, हालांकि बराबर नहीं है दोनों, मान लो ऐसा है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ज्यादा तो बोर नहीं कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा बोर कर रहे होंगे तो, पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, और आना चाहिए भी। आ रहा है ना, सच सच बोलना लो। हाँ पता है, यही कहोगे सर उतना नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, डिमोटिवेट नहीं नहीं नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें नहीं होना है जी। तो परिवर्तन की दर निकालने में, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने में, यानी कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान होगा तो निकालने में, नहीं होगा तो ये भी बताने में कि नहीं है। इसके अलावा इसका यूज किसी भी जैसे कोई ग्राफ है तो नहीं होता है, हम खींचते हैं स्पर्श रेखा, यहां से मान लो कि ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिए, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा वो डी बाई डी एक्स बता देगा। यहां तक कि उस बिंदु पर जो अभिलंब होगा उसका भी समीकरण बता देगा ये। यानी सर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने में, जी हाँ नोट करते जाइएगा, परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करने में, स्पर्श रेखा और अविलंब का समीकरण ज्ञात करने में। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई फलन है, देखते जाइएगा, कोई फलन है हमारे पास और उसका ग्राफ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, इस तरह से मान लो है, इस तरह से। हम पूछे कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु पर बताइए कि क्या हुआ इस फलन के साथ। अगर यहां से यहां देखा जाए तो हम कहेंगे कि इस बिंदु से सर इस बिंदु पर लगातार फलन का मान सर बढ़ा हुआ है। अब वहीं यहां पर देखे तो यहां से ये मान क्या करते गया है, घटते गया है, तो हम कहेंगे कि यहां पर इंक्रीज किया है और यहां पर डिक्रीज किया है। समझ पा रहे, यहां पर लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच लगातार क्या कर रहा है, घट रहा है। तो डी बाई डी एक्स ये भी बता देता है कि किन बिंदुओं के बीच फलन जो है बढ़ेगा, मतलब वर्धमान है, और किन बिंदुओं के बीच फलन का मान जो है लगातार घटते जाएगा, यानी ह्रासमान है, यानी वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करने में। ये सारे यूज हैं, एक एक करके समझेंगे, समय लगेगा पर समझेंगे मजा आएगा। हाँ एक चीज हो सकती है कि कई लड़के क्या करते हैं, इस चैप्टर को फुल्ली इग्नोर करते हैं, फुल्ली इग्नोर, लेकिन असल में देखा जाए तो यही चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो सवाल होता है ना जो अक्सर लोग किया करते हैं कि मैथ का यूज क्या है। अब भाई हम क्या करते हैं, अक्सर यही तो करते हैं कि जो कलन है, मतलब जो कैलकुलस वो तो पढ़ लेते हैं, पर उसका यूज क्या है उसे को इग्नोर करते हैं हम, तो फिर खाक हम समझ पाएंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस वाले में हमें समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बोले हैं, लिखे तो नहीं हम बोर्ड पर समझाए हैं। किताब अगर आपके पास हो तो उसमें लिखा होगा, ये बोले हैं तो वहां से नोट कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा लिख नहीं पाए। चलो जी, तो अब आपको समझाते हैं कि इसका यूज जो है कैसे कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर, कोई भी राशि किस दर से किसी राशि के सापेक्ष बदल रही है, ये हमारा डी बाई डी एक्स बता सकता है। मतलब डी बाई डी एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स नहीं होगा, और भी होगा, आपको समझाएंगे सब, ठीक है। परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर वाली बात समझेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
मान लो कि कोई वर्ग है, कोई क्या है सब वर्ग है, और हमें ज्ञात करना है, मान लीजिए कि ये किसी लगातार इसका भुजा क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसे आकार इसका क्या करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लगातार इसका आकार क्या करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसके क्षेत्रफल में किस तरह का परिवर्तन होगा इसके भुजा के सापेक्ष, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका भुजा x है और इसका क्षेत्रफल a है। a सर a ही क्यों, देखिए समझिएगा इस बात को। कुछ चीजें जैसे अक्सर हम लोग a को क्षेत्रफल कहेंगे, क्यों सर, जब मानना ही तो सर बी सी डी अल्फा गामा कुछ भी मान सकते हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल कुछ भी मान सकते हैं, पर देखो क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं ना एरिया, एरिया का पहला अक्षर होता है ए, तो इसलिए हम लोग क्षेत्रफल को हमेशा ए से लिखेंगे। कुछ संकेत समझ जाइए। आर तो हमें पता ही है, ये तो हम लोग बचपन से सीखते हैं, त्रिज्या बोलेंगे इसको, यानी त्रिज्या रहेगा तो आर लिख लेंगे हम लोग। अगर आयतन रहा वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम वी से होता है ना, तो वी आयतन को हम लोग वी लिखेंगे। अगर मान लो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, कोई घन या घनाभ हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो उसका, सरफेस एरिया उसको बोलते हैं, तो उसको एस लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर भुजा है, वर्ग की भुजा है, तो मानने को तो ए भी मान सकते, एक्स भी मान सकते, हम कहेंगे एक्स या ए, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आयत है सर, तो सर उसमें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा, कोई ना, लंबाई होगा तो एल मान लेंगे, चौड़ाई होगा तो बी मान लेंगे। अभी माहौल बना रहे हैं, अभी माहौल बना रहे कि सब करेंगे क्या। अब सुनिए, मान लीजिए कोई वृत्त है जिसका रेडियस चेंज हो रहा है। अब नदी में कंकड़ डालो ना, देखो जैसे जैसे रेडियस चेंज होने लगेगा लगातार। मान लो कि इसका त्रिज्या का हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो त्रिज्या चेंज होगा तो भाई एरिया भी चेंज होगा ही, हाँ सर होगा ही। तो त्रिज्या के चेंज होने के कारण एरिया किस दर से चेंज हो रहा है ये बताया जा सकता है। अब सुनिएगा कि त्रिज्या के रिस्पेक्ट में अगर इसका क्षेत्रफल चेंज हो रहा है तो कौन चेंज हो रहा है, क्षेत्रफल, तो बोलेंगे डीए। और किसके रिस्पेक्ट में, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में, तो डीआर। इसका मतलब हुआ कि आर के सापेक्ष ए में परिवर्तन। इस बात को समझिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी चीज है, यानी त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन। मान लीजिए कि ये चीज टाइम पर, मान लो कि रेडियस टाइम टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ना घटना कुछ भी हो सकता है, बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में, बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में, तो सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए टाइम के साथ ही चेंज हो रहा है, आपने डाला टाइम बढ़ा, रेडियस चेंज होने लगा, रेडियस चेंज होने लगा, रेडियस चेंज हुआ तो एरिया चेंज होने लगा। तो अगर मान लो कि हमें रेडियस में परिवर्तन का निकालना है, रेडियस में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन, तो बोलेंगे डी आर, मतलब रेडियस में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सर अगर टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया को निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष, कि समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे हो रहा है। अब समझ गए होंगे। जैसे वर्ग है, मान लो भुजा बढ़ने के साथ इसका एरिया बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, भुजा बढ़ने के साथ इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो कैसे बोलेंगे, क्षेत्रफल बढ़ रहा है या घट रहा है, तो डी ए, यानी ए में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, भुजा के सापेक्ष, तो डी ए बटा डी एक्स, डी ए बटा डी एक्स। अब हमें पता, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर एक चर है तब तो ठीक है, और सर जो आयत होता है सर उसमें लंबाई और चौड़ाई दुदुग होता है सर, सर दुदुग होता है, तो सर वहां पर कैसे कहिएगा कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि उसमें तो सर लंबाई भी होता है, सर चौड़ाई भी होता है। देखो ज्यादा चौड़ा ना हो, धीरे धीरे सीखना है ना, सब सीखेंगे, ये भी सीखेंगे जब दुद्दू को चर होगा, लंबाई चौड़ाई होगा, तब भी हम बता सकते हैं ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये यो बढ़ रहा है, यो बढ़ रहा है, तो एरिया कैसे बढ़ेगा, सब पता करेंगे हम, सब पता करेंगे, समझेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। मिटा दिया जाए, जी सर, समझ गए होंगे आप लोग किसको क्या माना जाएगा, क्या किया जाएगा। आइए छोटे छोटे सवाल से आज का ये जो क्या है, क्या है आज वीडियो ना, उसका शुभारंभ करते हैं। सर पहले क्या किए थे शुभारंभ ही किए थे, पर सवाल का शुभारंभ करते हैं। चलिए तो जी पहला सवाल लेते हैं ना, पहला सवाल मान लीजिए कि हमने कह दिया कि
किसी वर्ग की भुजा के सापेक्ष, एकदम आसान आसान सवाल पहले बताएंगे आप लोगों को ताकि एक माहौल क्रिएट हो जाए, समझ में आए सबको। किसी वर्ग की भुजा के सापेक्ष उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें जब वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर हो। लो जी, ये बात बहुत जरूरी है कि कब आप परिवर्तन की दर निकालना चाह रहे हैं। सोचिए, मान लो कि आप यहां से कहीं दूर यात्रा पर गए, मान लो अपने मामा के घर गए किसी बस से, तो बस वाले आपको समान स्पीड से तो लेकर गया नहीं होगा। सोचिए एक बार, हाँ सर समान स्पीड से नहीं, कभी ज्यादा तेज चलाया, कभी 40 की स्पीड से, कभी 50 की स्पीड से, कभी रुक भी गया होगा, नहीं 0 भी स्पीड हो गया होगा, कभी हो सकता है कि 60-70 की स्पीड भी चलाया हो, कभी 20 के, कभी 10 के, कभी 15 के, कभी 17 के, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग उसका क्या होगा, स्पीड होगा। यही बात समझिएगा, अलग अलग समय पर उसका स्पीड क्या था, अलग अलग था। और उस दौरान उसमें जो चेंजेस हो रहे थे, यानी कि उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा था वो अलग अलग ही होगा। तो यहाँ पर भी ये बात हमें समझनी होगी कि अगर किसी वर्ग की भुजा मतलब सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसके भुजा के सापेक्ष बदल रहा है, तो उसमें हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है कि किस दर से उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा। अगर उसका भुजा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी कर रहा है, और जब वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर हो। समझिएगा, आइए हल करते हैं यहाँ से। देखिए, जब भी ऐसा सवाल देगा ना तो पहले आपको वो सारे जो चर हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हो वो मानना होगा आपको। क्या देखो, एक तो है भुजा, जहाँ इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया कि भुजा का नाम क्या रखा जाए। एक है क्षेत्रफल, दो चीजें हमारे पास, ठीक है। तो मान लीजिए, लिख लेंगे कि माना कि वर्ग की भुजा x, ये भी मान सकते हो चलेगा, वर्ग की भुजा x तथा क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल को ए मानते हैं ना, कैपिटल ए, तो थोड़ा अजीब लगेगा, ए है मान लीजिए जी। मतलब हम लोग ने मान लिया कि वर्ग की जो भुजवा है, वर्ग का जो भुजवा है ना, भुजवा ये वाला, ये एक्स है, लो ये एक्स है, और जो इसका एरिया है वो कितना है, ए है। इसका एरिया कितना है, ए है, ये हमने मान लिया। सर चित्र भी जरूरी है ना, बब्बर ना, चित्र की जरूरत ना है, वो आपको समझाने के लिए था, मान लिया हमने। इसलिए आप ही बताइए कि ए बराबर का होगा, ए मतलब समझना होगा कि ए क्या है यहाँ पर, ए है जी क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या माना हमने, एक्स, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। क्लियर, हाँ सर क्लियर। हमको क्या निकालना, ध्यान से देखिए, तो हमको निकालना है भुजा के सापेक्ष उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है, डी ए, यानी ए में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, मतलब डी ए किसके सापेक्ष, भुजा के सापेक्ष, भुजा का माने है एक्स, यानी कि डी एक्स बराबर, तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब बताइए एक्स के सापेक्ष एक्स का कर लीजिए, डी बाई डी एक्स सबको पता है क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अरे सर ये तो सिंपल सी बात हो गई ना। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जब वर्ग की भुजा कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो, तब बताइए। यानी ये तो है हर एक स्थिति के लिए कि उसमें जो परिवर्तन होगा वो 2x होगा, क्या होगा, 2x होगा। अब x का मान पुट कर लीजिए तो एक विशेष बिंदु पर आ जाएगा कि इस भुजा के मान पर इस दर से परिवर्तन होगा, जब भुजा का मान ये रहेगा तो इस स्पीड से चेंज होगा। तो बस ये चीज हम यहाँ लिख देंगे कि जब जब x बराबर भुजा, x यानी भुजा 4 सेंटीमीटर हो, डी ए बट्टा डी एक्स बराबर, बस पुट कर दीजिए 2 गुना एक्स, एक्स मतलब 4, रुक जाइए। ऊपर क्या है जी, एरिया, ध्यान दीजिए ऊपर क्या है जी, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सही मात्रक, मतलब ऐसा ही नहीं, इसके लिए क्या मात्रक हो जाएगा क्षेत्रफल, अगर हमारे पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर सर, बट्टा
डी एक्स, एक्स क्या है भुजा, और भुजा को किस में मापिएगा, सेंटीमीटर में। देखिए सेंटीमीटर दिया भी है तो सेंटीमीटर। अभी मत कहिएगा सर एगो सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर कट जाएगा, देखो गंदी आदत है ये बता रहा है ना, आपको बताएंगे क्या बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर, समझिएगा, अगर 1 सेंटीमीटर भुजा में चेंज हुआ तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में बदलाव हो जाएगा। कब, जब उसका भुजा 4 सेंटीमीटर है तब, समझे। तो इसलिए मत कहिएगा कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से बोल रहे, इसका मतलब अगर भुजा में 1 सेंटीमीटर आप बदलाव कीजिएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर मान लीजिए भुजा आपने बढ़ा दिया, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और घटाओगे तो फिर उतना ही घट जाएगा। चलिए जी, नोट कर लीजिए। हम चाहे तो अंत में लिख सकते हैं, ये सब नहीं, ये सब मात्रा को कोई जरूरत नहीं यहाँ पे लिखने की। चलो आगे बताते जाएंगे आप लोगों को, नोट कर लीजिए। फील करना होगा आपको, समझना होगा, एकदम स्लोली स्लोली समझेंगे, आराम आराम से, कोनो हड़बड़ी नहीं हम लोगों को। बस शिद्दत चाहिए, जुनून चाहिए कि हमें सीखना है। अब मूवी तो है नहीं ना कि हंसी आएगा, मनोरंजन भी होगा, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा बहुत अपना भी एफर्ट डालना होगा। टीचर का ही करे, कितना ही करे, बोलो क्या करे, डांस नहीं ना करेगा टीचर। मिटा दे जी। चलिए, अगर आपको यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ होगा तो कोई बात नहीं कि सर ये सब काम मान रख दिए सर, सर ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं है, नहीं भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में लिख देना भाषा में। आओ और सवाल लेते हैं। किसी तरह की दिक्कत हो, शिकायत हो, भले कुछ अच्छा लगा हो वो बताओ, ये ना बताओ, पर कोई चीज बुरा लगा हो तो उसे पक्का बताओ हमें, कमेंट करो, एकदम एकदम कमेंट बुराई से भर दो। सर उससे क्या फायदा होगा आपको, होगा जी, उसमें सुधार करेंगे ना, अपने आप को बेहतर करेंगे, आपको और उत्तम क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का पढ़ाई दे पाएंगे ना, जो हमारी कमियां हैं उसे दूर करेंगे। चलिए जी, दूसरा सवाल ना, दूसरा सवाल किताब का ले लेगा, ये तो अपने से दिए थे। चलो किताब का एक सवाल लेते हैं। किताब अगर आप लोग लिए होंगे तो आप लोग देखेंगे उदाहरण में क्या जबरदस्त सवाल दिया है, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं, अपने से भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कह रहे कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या जबरदस्त सवाल है, एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल, ये ऑब्जेक्टिव लायक ही है और कुछ लायक नहीं है, ठीक है। कह रहे वृत्त के क्षेत्रफल के, उदाहरण 1, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसके त्रिज्या के सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब आर बराबर, कहीं कहीं अब बच्चे को क्या पता कि आर क्या है ना। सर पता है, ज्ञात कीजिए जब आर बराबर, आर मतलब जी त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। लो जी, देखो इसने त्रिज्या का नामकरण तो कर दिया है ना कि आर है, हमें क्षेत्रफल का नामकरण कर लेना बस। अच्छा, लिखेंगे माना कि, यहां से हल होना चालू हो गया, माना कि वृत्त है ना, हाँ सर, वृत्त का क्षेत्रफल ए है। अरे मानने में कुछ थोड़ी जाता है, क्षेत्रफल को एकदम दिमाग में रखिएगा कि ए मानेंगे, ए मानेंगे, आयतन को भी मानेंगे, क्योंकि आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं ना, वॉल्यूम। तो माना कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो ए है, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा जी, सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो लिख लो पाई आर स्क्वायर, बस पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इस बात को ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर,
क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? उसकी त्रिज्या के सापेक्ष, उसके त्रिज्या के सापेक्ष। यानी हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर यानी डी ए, यानी ए में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। त्रिज्या के सापेक्ष मतलब आर के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष होगा उसे नीचे लिखेंगे और जिसमें परिवर्तन होगा उसे ऊपर लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसके सापेक्ष होगा उसे नीचे लिखेंगे और जिसका परिवर्तन हो रहा है इसे ऊपर लिखेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। आगे देखो डी बट्टा डी आर तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चलो ये तो अचर है, देखो आर आर के रिस्पेक्ट में करना है, पावर इनटू में आ जाएगा तो 2 पाई, दो पावर को कम हो जाएगा आर। देखो आर के सापेक्ष आर का हो रहा है तो अब खेल खत्म हो जाएगा। ये बात हम लोग सीख चुके हैं कि एक्स के सापेक्ष एक्स का होता है तो खेल खत्म हो जाता है और कुछ नहीं लिखते हम। तो 2 पाई आर हो गया ना जी सर। डी बटा ये, जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो, कुछ नहीं है, जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो यही वाला परिवर्तन निकाल लेंगे आर का मान पुट करके। जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो डी ए बट्टा डी आर, यानी ए में परिवर्तन की दर आर के रिस्पेक्ट में, तो 2 पाई अगुना आर, आर का मान 5 तो रख दो, 5 दूना 10 पाई हो गया। रुक जाइए, वो वाला जो बोल रहे थे ना कि कैसे हम लिख रहे हैं, तो चाहो तो वहीं पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको समझना होगा कि ये ए है, क्या है जी? ए है, ए यानी एरिया है। एरिया का इसके लिए मात्रा का होगा सेंटीमीटर के लिए, तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर देखिए बट्टा में आर है, तो आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या किस में है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ऐसे ही तो लिख देना है, कोई बड़ी बात थोड़ा है, कोनो बड़ी बात नहीं है, कोनो बड़ी बात नहीं है। लिख दें, नहीं तो नीचे भी लिख सकते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर हो गया। सर यहाँ मीटर आता तो मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। सर अगर यहाँ मान लीजिए मिलीमीटर होता तो मिलीमीटर स्क्वायर प्रति मिलीमीटर। समझ गए जी सर? करो जी। बेटा देखते जाओ एकदम, ये तो आसान आसान है ना। अभी बड़े बड़े परिचय चलेंगे, बड़े बड़े पर भी चलेंगे। ये तो सीधा सीधा एकदम सीधा सीधा, किसके सापेक्ष इसमें परिवर्तन की दर, सीधा सीधा। चलो इसे मिटा देते हैं। चलो किताब का एक और सवाल ले लेगा, ले लेते हैं। कह रहा है उदाहरण नंबर 2, इस तरह से आपका उदाहरण भी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो देने को तो हम खुद से भी दे देते। कह रहा है कि एक घन का आयतन, एक घन का आयतन धन लिखा गया था। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका मतलब एक सेकंड में उस घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब की दर से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब चेंज होने का मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में। बढ़ रहा है जी, की दर से, की दर से बढ़ रहा है, की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई, यदि इसके कोर की लंबाई, स्पीड लिखने के चक्कर में लिखावट अक्सर खराब कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से, मजेदार सवाल, बढ़ रहा है? यही लिखा होगा, देख लेते हैं एक बार। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से
बढ़ रहा है। समझिएगा इस बात को ध्यान से आप लोग, तब जाके समझ में आएगा। ये हमें क्या दिया जी, आयतन में परिवर्तन दे दिया है कि आयतन इस स्पीड से चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से चेंज हो रहा होगा जब इसका कोर की लंबाई यानी किनारे की लंबाई या भुजा भी बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर है। इसमें किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया है, आइए लिख लिया जाए। मान लीजिए तीनों को, माना कि घन का किनारा, किनारा मतलब भुजा, कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स, किनारा कितना मान लिया एक्स, और क्या जी आयतन, आयतन वॉल्यूम v तथा पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया s तथा पृष्ठ क्षेत्रफल s है। चलो जी मान लिया हमने, किनारा है जी x मतलब भुजा है x, वॉल्यूम है v और सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल है s। क्लियर। अब जो चीज दिया है उसे ध्यान से देखिएगा, क्या दिया यहां देखिए, यहां देखिए आयतन में परिवर्तन की दर दिया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में दिया है, किसके रेस्पेक्ट में दिया है सर, एस मतलब सर सेकंड, हाँ सेकंड, सेकंड किसका मात्रक है समय का, यानी ये परिवर्तन टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ना तो किनारे के रेस्पेक्ट में, ना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है जी टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी समय के साथ 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 इसका आयतन क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो समय के साथ साथ तो सब चेंज हो रहे होंगे ना, हाइयो चेंज हो रहा होगा, हाइयो चेंज हो रहा होगा, हो रहा होगा, हाँ सर हो रहा होगा, समय के साथ, समय के साथ, यानी चेंज किस में हो रहा है, वॉल्यूम में, डीवी किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये चीज दिया है, क्या पूछा है उसको भी ध्यान से देखिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बदल रहा है, यानी डी एस, एस किस दर से बदल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के ही रेस्पेक्ट में, टाइम के ही रिस्पेक्ट में। आइए जो चीज दिया है उसकी बात कर लेते हैं। दिया है डी वी वॉल्यूम में, जो वॉल्यूम है यानी आयतन, आयतन में परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में कितना है जी, कितना है जी, ये रहा 9, बस रहने दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लिखना है पूरा तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम कहेंगे कि रहने दो आप। अब आगे बढ़ो इससे को लेकर के, और d बाई डी टी v बताओ क्या होगा, v क्या यहां पर आयतन है, v क्या है आयतन है। अब आप बताओ कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन बोलो सर, घर का नहीं, घर का नहीं, घन का, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा क्यू होता है जी, भुजा क्यू, भुजा को हमने एक्स ही माना है, किनारा को एक्स ही माना है, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू बराबर 9। ध्यान बनाए रखिएगा। आगे टी के रेस्पेक्ट में एक्स का हो रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पावर इनटू में आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, लेकिन x का हो रहा है जी t के रेस्पेक्ट में, x का हो रहा है जी t के रेस्पेक्ट में, तो सर पढ़े थे पिछले वाले चैप्टर में dx बटा dt इनटू में हो जाएगा। ठीक, आप एक काम करो dx बाई dt निकाल लो, मतलब t के रेस्पेक्ट में, मतलब समय के साथ भुजा कैसे बदल रहा है, समय के साथ भुजा कैसे बदल रहा है ये बताएगा, तो यहां से इसे हटा लो, तो यहां से इसे अगर हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी dx बटा dt बराबर 9 बट्टा 3, काट देगा, तीसरी के 9 काट दे, हाँ सर ठीक रहेगा, तो 3 बट्टा एक्स स्क्वायर, ये हो गया, इसको मान लो समीकरण 1, मान लो, दिक्कत नहीं सर, फॉर्मूला है यह भुजा क्यू, ठीक है, फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत होइएगा। v कहाँ गायब हो गया, v यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन, और जो घन होता है उसका आयतन होता है भुजा क्यू। आगे बढ़ जाते हैं।
देखते जाओ, ये सवाल जो है आपको सबसे ज्यादा सीखने का मौका देगा, सच बोल रहे सबसे ज्यादा। अब क्या निकालना हमें, सोचो क्या निकालना है, हमें निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी एस में परिवर्तन की दर। इसलिए डी एस बटा डी टी, जिसके सापेक्ष परिवर्तन की दर कहेगा या दिया होगा उसी के सापेक्ष चलना होगा हमें। चलो, तो यानी इसका अर्थ हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो एस है वो किस दर से बढ़ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, तो डी बाई डी टी। अब एस आपको बताना होगा भाई, एस मतलब, एस मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोल भाई घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे बोल भाई, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है। तो लिखो 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा क्या माने हो ध्यान रखे रहना, एक्स स्क्वायर। हो गया, बढ़ चलिए आगे बढ़ चलिए, हो जाएगा कितना, ये इंटू में ला दो, इसको इंटू में ला, 6 दुना 12 एक्स, रुक जाइएगा, टी, टी के सापेक्ष एक्स का हो रहा है सर डी एक्स बटा डी टी, किस दिख रहा है, समीकरण 1 में ये मान दिया है, पुट किया जाए, जी सर, समीकरण 1 से पुट करो, 12 एक्स गुना डी एक्स बटा डी टी, पुट कर लो 3 बटा एक्स स्क्वायर, 3 बटा एक्स स्क्वायर, एगो एक्स से एगो एक्स का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, जी हाँ सर, कितना हो जाएगा, 12 36 बटा एक्स, देखो 12 36 बटा एक्स। अब सर एक्स देखिए ध्यान से दिया होगा, कोर की लंबाई जब कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो, तो लिख लो जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो, ds बटा dt बराबर क्या जी, 36 बटा x है जी, x का तो मान हमें पता है 10 है, तो लिख लो 10, लिख लो 10, मात्रक लिखोगे, हाँ सर यहीं से देख लो, यहीं से लिखो, लिखो लिखो लिखो, ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कौनो क्षेत्रफल है पर क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, सेंटीमीटर की कहानी में सेंटीमीटर स्क्वायर बटा क्या जी, टी यानी टाइम, टाइम का मात्रक तो यहाँ पहले ही से दे रखा ना सेकंड, तो सेकंड, इतना हो जाएगा बस। अब इसको कर लो, 36 बटा 10 मतलब 3.6, तो हो जाएगा जी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हुआ आंसर। हम चाहे तो अंत में ये बात भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं कि अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एकदम खूबसूरत हो जाएगा, पर अभी हम आप पे लोड बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं, अभी तो बस खींच खाच के समझते जाइए, समझिए समझिए। चलो जी, कमरा में पूरा धूप आ गया ना, नोट कर लो फटाक से, सब जानेंगे सब, जब प्रश्नावली करेंगे तो जो बचा खुचा होगा उन सब का भी खेल खत्म कर देंगे हम लोग, कुछ नहीं, परिवर्तन की दर का एकदम धजिया उड़ा दिया जाएगा, नोट कर लो आप लोग। चलो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो आप उन्हीं सबको ले रहे हो जिसमें एक ही गो सर होता है, जैसे भुजा हो सर, त्रिज्या हो सर, आए तो लीजिए सर, उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होता है। अरे बड़ी चौड़ा हो रहे हो आप लोग, चौड़ाई के पीछे ही पड़ गए हो ना। चलो जी, तो अब हम लोग आयत के लिए खेलते हैं ना। उदाहरण 4 हमको दिख रहा है यहाँ पर आपके यहाँ सर 3, अरे 3 आप खुद बनाओगे, खुद देख लो समझ लो, हम तो कहेंगे कि बना लो, ना बने तब समझ लो, और तब भी ना बने तो कमेंट दागो, अगला वीडियो जो प्रश्नावली का आ रहा है ना उसमें बना देंगे पक्का। बेटा इसको, चलो जी, तो अब तो आपको हल्का फुल्का नहीं बल्कि बहुत काफी हद तक ना आपको ये फील आ गया होगा कि ये परिवर्तन की दर होता क्या है,
किसी विशेष बिंदु पर ही परिवर्तन का दर ज्ञात किया जा सकता है कि लंबाई इतना हो तब, चौड़ाई इतना हो तब ना, भुजा इतना हो तो, किनारा इतना हो तो, समय इतना हो तो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर नहीं, उदाहरण नंबर 4। बस एक बार और हो जाओ आप लोग तैयार। पता है बेकार शायरी था ना, शायरी नहीं था। करे किसी आयत की लंबाई x। अच्छा, जो चीज दिया है लिख लेगा। लिख दे दिया है, सवाल देख लोगे आप लोग। दिया है आयत की लंबाई x यानी dx इस दर से घट रही है, तो dx बटा dt, क्योंकि उसमें टाइम मेंशन है। देखो कितना दिया है, उसी से हमको पता चल गया कि बट्टा में dt होगा। बता दे रहे 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट क्या मतलब कि 1 मिनट में जो लंबाई है उसका वो 3 सेंटीमीटर, तो माफ कीजिएगा जी, घट रहा है। ओ हो का घट रहा है। हाँ घट रहा है, घट रहा है तो माइनस में घट रहा है, तो माइनस में -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका अर्थ हुआ 1 मिनट में वो 3 सेंटीमीटर घट जा रहा है। कौन? एक्स वाई यानी लंबाई, एक्स यानी लंबाई। ये हम नहीं बोल रहे, ये सवाल महोदय वाले दे दिए हैं। ठीक, चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। और चौड़ाई y, लो जी इसका नाम दे दिया है y, यानी dy बट्टा dt। बट्टा में t कहां से पता चला हमें? यहां से देखकर, यहाँ टाइम है ना तो बट्टा में t रहेगा। ये कह रहा है कि जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, इसलिए इसको प्लस में रख लिया हमने। अब सवाल में यह कह रहा है कि जब x बराबर 10, जब x बराबर 10 और y बराबर 6 हो, तो आप यह बता के दिखाइए कि उस दौरान आयत का परिमाप किस दर से बदल रहा था और क्षेत्रफल किस दर से बदल रहा था। दो सवाल हैं। किस सिचुएशन में निकालने हैं जी? हमें उस सिचुएशन में निकालने हैं जब x का मान 10 और y का मान कितना हो जी? 6 हो। एक मिनट, ये सब देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये राखी है जी। वो सब बहनों के लिए पहने ना, कुछ दिन उन्हें अच्छा फील हो, कि नहीं तो एक दिन में खोल देते तो उन्हें बुरा लग जाता है कि इतना भी खराब, इतना नहीं, प्यार से बांधे 1-2 दिन में ही, तभी तो हुआ भी नहीं, कल ही परसों का है ना, तो इसलिए कुछ दिन बांध ले रहे, फिर खोल देंगे। ठीक है, नहीं तो आपको किसी अलग श्रेणी के टीचर ना दिख जाए हम। चलो जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज दे दिया है और इस दौरान हमें निकालना है जी इसके एरिया में चेंज और इसके परिमाप में चेंज। चलो परिमाप को P बोल लेते हैं। ये दो चीजें हमें निकालनी है, पहले ये निकालना है, पहले ये निकालना है। आइए जी करते हैं। ठीक है, ये करते हैं, मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि आयत का परिमाप P तथा क्षेत्रफल A है। चलो जी, मान लिया कि उस आयत का जो परिमाप है वो P है और क्षेत्रफल जो है A है। ध्यान से तो आगे बढ़ जाए अगर हमें, तो P में परिवर्तन का दर निकालना है, पहला सवाल, इसलिए dP बट्टा dt। बोलिए d बाई dt। हाँ परिमाप बोला जाए, परिमाप परिमाप परिमाप। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ना होता 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई। ध्यान दीजिएगा लंबाई क्या ली है, यानी कि l प्लस बी लिख दिए। लंबाई क्या ली हम लोग? लंबाई हमारी यहाँ x है और क्या है? चौड़ाई y है, तो जगह 2 इंटू लंबाई यानी x प्लस चौड़ाई यानी y। हमें पता है कि यहाँ एल और बी हम लोग को लिखने की आदत है, पर हमारे पास जो सवाल है ना, उस सवाल वाले महोदय ने कहा है कि तुम्हारा जो लंबाई है वो x है और तुम्हारा जो चौड़ाई है ना वो y है, तो बस हमें ऐसा ही करना होगा, d बाई डी टी, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। चले जी, दो तो गुना में इन दोनों के ना, तो गुना में रह जाएगा, तो गुना में ही रख लो इसको, इनको तो गुना में ही रख लो। बाकी यहाँ पर पता है कि इसके लिए क्या होने वाला है। देखो देखो, x का करोगे t के सापेक्ष तो dx बटा dt प्लस y का करोगे t के सापेक्ष तो dy बटा dt। यहाँ तो कुछ ना होने वाला है। अब जो चीज दिया अगर पुट कर दिया जाए तो देखो यहीं पे बन जाए, सवाल यहीं पे बन जाए, 2 इंटू, चलो करो dx बटा dt, ये जो दिया है ना, चाहो तो इसको मान लो समीकरण 1,
समीकरण 2, लेकिन कोई जरूरत नहीं कि 1 और 2 से, कोई जरूरत नहीं है, दिख रहा है सब हमको। dx बटा dt कितना है, -3 है, तो -3 प्लस, हम मात्रक लिखेंगे, टेंशन ना लीजिए, dy बटा dx, dy बटा सॉरी dy बटा dx नहीं, माफ कीजिएगा, t t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो कितना है, 2 है, ये है। अगर यहाँ करेंगे तो कितना होगा, -1, -1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, -2। अच्छा मात्रक लिख ले जी, हाँ क्या है, p यानी परिमाप। और परिमाप कैसे आएगा, सवाल सेंटीमीटर में, तो परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा, हाँ सर सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर प्रति क्या जी, टाइम, सही मात्रा का हो जाएगा सेकंड। यानी इस तरह से हम यहाँ पर देखें तो कितना आएगा, -1, 2 से गुना करेगा तो हो जाएगा -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आंसर। ये बोल भी रहा है, क्या बोल रहा है सर, पूछो हमसे, बनाओ उससे पूछो भाई, ये बोल रहा है कि क्या हो रहा है परिमाप, सर माइनस है तो बोल रहा है घट रहा है। कैसे घट रहा है, ये बता रहा है कि 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर घट रहा है, ठीक है, ध्यान से। सर x का मान y का मान भी तो दिया था, पर यहां तो x y आया ही नहीं, तो लिखे कहां से हम, x y आया ही नहीं तो लिखे ही कहां से, सीधे ये आया था, इसका मान हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब यह हुआ कि परिमाप इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है, वो हर एक समय इसी दर से घटेगा, इसी दर से क्या करते जाएगा जी, घटते जाएगा। आगे बढ़ जाएं, चलिए जी, दूसरा सवाल, dA बटा dt, एरिया में परिवर्तन, तो d बाई डी टी, बोलिए, आयत का क्षेत्रफल, सर लंबाई गुने चौड़ाई, तो x इंटू वाई। अब ये u इंटू वी पे होगा, तो आपको पता है u इंटू वी का खेल कैसे चलता है, x y से कहेगा कि भैया आप पीछे बैठो, गाड़ी हम चला लेते हैं, तो ये गाड़ी चला लेगा, फिर होगा प्लस। अब y कहेगा x से कि बाबू तू पीछे बैठ, गाड़ी हम चला लेते हैं, तो एक एक करके दोनों गाड़ी चला लेंगे। अब ये चीज हो गया जी यहाँ पर, अब बस मान पुट कर देना है, अब मान क्या कर देना है जी, पुट कर देना, यहाँ जाते हैं ना, पुट कर लो, y को y रहने दो ना, y को y, चाहो तो पुट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान कितना है, इसका मान कितना है जी, dx बटा dt ऊपर दिया -3 प्लस x गुना dy बटा dt, देखो ऊपर है dy बटा dt 2, ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या है जी, एरिया है, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, क्या मिनट है कि मिनट है ना, माफ कीजिए, क्या हो गया जी, लो जी समझा दिया था ना, गलती, मिनट नहीं देखा हमने, समय को आदत है ना सेकंड में लिखने की, तो ये हो गया। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर लंबाई चौड़ाई का तो मान दिया था, तो आइए लिख लेते हैं, जब x बराबर 10 तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, डी बट्टा डी टी, पुट कर लीजिए यहाँ पर 10, तो 10 गुना -3 प्लस x का मान, सॉरी तो वही है ना, क्या हो गया है, 6 गुना -3 प्लस x का मान 10 है, 10 गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा जी, -18 प्लस 10 दूना 20, कितना जाएगा 2 ना, तो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। क्या मतलब हुआ इसका, देखो इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि इस दौरान जब x का मान 10 और y का मान 6 था, तो उस दौरान जो क्षेत्रफल था 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा था या बढ़ रहा है। चलो तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को
समझ में आया होगा। मिलते हैं, बाकी बचे कुछ जो कॉन्सेप्ट है अभी भी कंफ्यूजन रहा होगा तो मिलते हैं प्रश्नावली में वो सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और इतने से अगर आपसे सवाल बन पाए प्रश्नावली का तो प्लीज बनाइएगा, कुछ सवाल तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, तो बनाइएगा। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।